जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जोहार एजुकेशन हब परिवार में। तो मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे प्यार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डेसिमल को सीखने का और समझने का चेष्टा करेंगे। तो आखिर सर डेसिमल क्या होता है? डेसिमल ध्यान से देखिएगा। डेसिमल डेसिमल क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग दशमलव कहते हैं। दशमलव, इसको ध्यान से समझिएगा। डेसिमल कुछ नहीं होता सर। डेसिमल देखिए, ये पॉइंट है, इसी को हम लोग डेसिमल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दशमलव। तो दशमलव में, डेसिमल में कुछ कुछ चीजें हैं अब जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे यहाँ पे 7.0000, यानी दशमलव के बाद आप दशमलव के बाद आप जितना चाहे उतना जीरो लिख सकते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। दशमलव के बाद आप जितना चाहे उतना जीरो लिख सकते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर अगर यहाँ पे ऐसा रहता सर, दशमलव 7.000003, दशमलव के बाद अगर 00 है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर दशमलव के बाद 000 लास्ट में अगर कोई भी डिजिट है तो उसका अर्थ निकलता है सर, उसका अर्थ निकलता है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। दशमलव के बाद अगर सिर्फ 00 है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। दशमलव के बाद अगर दशमलव के बाद 000 लास्ट में कोई भी डिजिट है तो उसका अर्थ निकलता है। ये चीज आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो देखिएगा, जैसे प्रश्न देखिएगा, प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। 1 प्लस 0.1 प्लस 0.001 प्लस 0.001, इसको जोड़िएगा, इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड कीजिएगा सर? इसको ऐड करना है तो कैसे ऐड कीजिएगा? ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 को लिखिए, 1 को लिखिए। अब देखिए 1 के बाद आप 0.0 बिठा सकते हैं, क्योंकि 0.0 का कोई अर्थ नहीं निकलता है। 0.0 का कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी 1.0 है तो ये एक ही है, एक ही है। इसका कोई दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं निकलता है। बात आ रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई डिजिट दे देते हैं, जैसे 4 3, कोई मतलब दूसरे डिजिट दे देते हैं तो उसका अर्थ निकलता है। लेकिन पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। बात आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 0.1 है तो देखिए दशमलव के नीचे दशमलव को बिठाइए। ये चीज ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव को बिठाइए और दशमलव के बाद कितना अंक है? एक अंक है तो कितना है? 1, और दशमलव के पहले कितना है सर? 0। उसी तरह से यहाँ देखिए दशमलव के नीचे दशमलव बिठाइए, दशमलव के नीचे दशमलव को बिठाना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल को बिठाना है। अब डेसिमल के बाद देखिए 01 है तो डेसिमल के बाद 01 को लिखिए, और डेसिमल के पहले कितना है? 0 है। उसी तरह से देखिए डेसिमल को डेसिमल के नीचे बिठाइए, डेसिमल को डेसिमल के नीचे बिठाइए, और डेसिमल के बाद कितना अंक है? तो 001 है, और डेसिमल के पहले कितना है सर? 0 है। डेसिमल के पहले 0 है, इसको ऐड करना है, इसको जोड़ना है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यानी 3 अंक है, 3 अंक है। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही अंक है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक ही अंक है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही अंक है। तो क्या करना है आपको? समान बनाना है। समान क्या बनाना है? बराबर करना है। तो बराबर करना है तो क्या कीजिएगा? देखिए यहाँ पे भी एक 0 बिठाइए। आप जानते हैं दशमलव के बाद 0 बिठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात आ रहा है समझ में? दशमलव के बाद 0 बिठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ दशमलव के बाद 0 बिठा सकते हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद 0 बिठा सकते हैं, 2 0 बिठा सकते हैं। इसको बराबर कर रहे हैं, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 0 बिठा सकते हैं, इसको बराबर किया। बात आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में। लेकिन सर जोड़ में हम इसको बराबर नहीं भी करेंगे, जोड़ में हम इसको बराबर नहीं भी करेंगे तो पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जोड़ में इसको बराबर हम नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो नहीं होगा। देखिए जोड़ में 0 0 से 1 में 0 0 को जोड़िएगा तो कुछ चेंज होगा? नहीं होगा, एक का एक ही आएगा,
एक का एक ही आएगा। इसीलिए आप यहाँ पे 0 0 नहीं भी लिखते हैं, बराबर नहीं भी करते, कोई दिक्कत नहीं होता सर। तो एक का एक और 0 को जोड़िएगा तो एक ही होगा, एक और 0 को जोड़िएगा तो एक ही होगा। और देखिए 0 1 0 0, तो इसको जोड़िएगा तो एक ही होगा। यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव, देखिए 1 0 0, इसको जोड़िएगा तो एक ही होगा। बात आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? देखिए 1.111, ये रहा आपका आंसर। इसको ऐसे जोड़ते हैं। बात आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो ध्यान दीजिएगा सर, दूसरा प्रश्न को देखिएगा। दूसरा प्रश्न को देखिएगा, जैसे 2.640 प्लस 3.751 प्लस 6.461, इसको ऐड करना है, तो इसको कैसे जोड़िएगा? तो ध्यान दीजिए, जोड़ में देखिए यहाँ पे क्या है 2.640, तो 2.640 को लिखिए, 640 को लिखिए। आप पॉइंट के बाद पॉइंट को बिठाइए। देखिए दशमलव के बाद दशमलव, दशमलव के बाद दशमलव, दशमलव के बाद कितना है? तो 751 है। क्या है? 751। और दशमलव के बाद कितना है? तो दशमलव के बाद 3 है। बात आ रहा है समझ में? आ रहा है। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव को बिठाइए, दशमलव के बाद कितना है? 461, तो 461 को लिखिए। और दशमलव के पहले कितना है? 6। अब इसको ऐड कीजिएगा, इसको जोड़िएगा, तो इसको जोड़िए, देखिए एक और एक दो, एक और एक दो, अब 5 4 5, यानी 5 4 9 9 और 6, 9 6 कितना होगा? तो 15, 9 6 15, यानी 5 4 9 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 6 13, 13 4 17, 17 1 18 का 8, 18 का 8 हासिल 1, हासिल कितना रहा सर? 1 रहा, हासिल 1 रहा। अब देखिए 6 3 9 9 9 2 11, 11 1 कितना होगा? 12, 12। अब देखिए इधर से देखिए कितना अंक बाद दशमलव था? 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद दशमलव को बिठा दिए। बात आ रहा है समझ में? आ रहा है। इसको हम लोग दशमलव वाला जोड़ को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं। ये था आपका डेसिमल एडिशन, डेसिमल एडिशन। तो ये आप लोग सीख गए, अब सर डेसिमल सब्ट्रैक्शन को देखिए, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, इसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसे यहाँ पे 4.3 है, 4.3 है, और यहाँ पे माइनस 3.622, यानी ये है। तो इसको कैसे घटाइएगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, देखिए दशमलव के पहले कितना है? तो 3 है, दशमलव के पहले 3 है, और दशमलव के पहले 4 है। तो यहाँ से ये पता चलता है इन दोनों में से कौन सा संख्या बड़ी है? इन दोनों में से कौन सा संख्या बड़ी है? तो आपको यहाँ से पता चलता है कि दशमलव से पहले 3 है, दशमलव से पहले 4 है, तो ये संख्या बड़ी है, बात आ रहा है समझ में? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो ये संख्या बड़ी है। तो ये बड़ी है, तो बड़ी में हमेशा छोटी वाले को घटाते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं कि नहीं? घटाते हैं सर। तो देखिए बड़ी संख्या 4.3 है, इसमें घटाना कितना को है? 3.622 को, इतना को घटाना है। तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट को बिठाइए, पॉइंट के नीचे दशमलव के नीचे दशमलव के बाद कितना है? तो 622 है, ये है। बात आ रहा समझ में? आप दशमलव के पहले कितना है? 3, दशमलव के पहले कितना है? 3। अब देखिए इसको कैसे घटाइएगा सर? तो मैं आप लोगों को क्या बताया अभी, दशमलव के बाद अब जितना चाहे उतना जीरो बिठा सकता है। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, तो हम इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे सर? बराबर करने के लिए ऊपर 0 बिठा सकते हैं। देखिए ऊपर 0 बिठा सकते हैं, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए सर। अब देखिए 0 को बिठाएं,
अब दशमलव के बाद ऐसे भी जीरो का कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन लेकिन घटा में जब तक अब दशमलव के बाद जीरो को नहीं बिठाइएगा, देखिए यहाँ पे अगर दशमलव के बाद हम जीरो को नहीं बिठाते हैं तो इसको कैसे घटाते हैं, इसीलिए बिठाना पड़ता है। बात आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए जीरो में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेना पड़ेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से उधार लेंगे। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 8 बचेगा। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखिएगा 10 में से 2 गया, कितना बचा 8, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 9। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ पे कितना बचा है 2। 2 में से 6 घटेगा, 2 में से 6 घटेगा क्या सर, नहीं घटेगा। तो क्या करना होगा, यहाँ से फिर उधार लेना होगा। यहाँ से उधार लेंगे तो 12, 12 में से 6 जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है 3, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, और 3 में से 3 जाएगा 0। अब देखिए 1 2 3 यानी 3 डिजिट के बाद दशमलव है, तो 3 डिजिट के बाद पीछे से दशमलव बिठा दिए। बात आया समझ में, और यही आपका आंसर है। तो ये आपका डेसिमल सब्ट्रैक्शन था, डेसिमल सब्ट्रैक्शन था, और ये आपका डेसिमल एडिशन था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। अब देखिए डेसिमल एडिशन प्लस डेसिमल सब्ट्रैक्शन को यानी एक साथ इसको कैसे जोड़िएगा और कैसे घटाइएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न जैसे 4.441 प्लस नहीं माइनस 3.261 प्लस 1.623 यहाँ पे माइनस 2.622। इसको कैसे जोड़िएगा और कैसे इसको घटाइएगा, तो इसका तरीका क्या है, अगर ये आप लोग समझ गए हैं तो ये बहुत इजीली आप लोग बना सकते हैं, ये बहुत इजीली आप लोग बना सकते हैं। बात आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का चेष्टा करते हैं। तो देखिएगा ये प्लस है, प्लस में 4.441 है, यानी प्लस में 4.44 है। एक स्टूडेंट क्या करेगा, इसमें से इसको घटाएगा, पहले जो बचेगा उसमें से इसको जोड़ेगा, फिर क्या करेगा, जो आएगा उसमें से इसको घटाएगा। एक स्टूडेंट ऐसे करेगा, और एक स्टूडेंट क्या करेगा, देखिए ये प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस का सिंबल छिपा हुआ है। एक स्टूडेंट क्या करेगा, इसको प्लस और प्लस वाला को जोड़ेगा, और माइनस वाला को क्या करेगा, इसको घटाएगा। तो देखिए माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का साइन हमेशा रहता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। माइनस प्लस होता है और माइनस का चिन्ह हमेशा रहता है। तो क्या कीजिएगा, तरीका क्या है, देखिए इन दोनों को जोड़िए। देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, इसको जोड़िएगा तो देखिए 3 और 1 4 होगा। ठीक, दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक, दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए सर। देखिए 3 और 1 4 और 2 4 2 6, 4 2 6, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 6 4 10, 10 का शून्ना, हासिल कितना सर, हासिल 1। अब देखिए 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 4 4 और 1 5, 5 और 1 6, लेकिन दशमलव कहाँ बिठाना है, 1 2 3 यानी 3 डिजिट के बाद, तो पीछे से 3 अंक के बाद क्या करना है, दशमलव बिठाना है। तो ये कितना आया, 6.064 आया। अभी क्या करना है सर, माइनस। अब इन दोनों को देखिए, माइनस, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, इन दोनों को जोड़ना है, और माइनस का साइन तो हमेशा रहता है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक, दशमलव के बाद यहाँ भी 3 अंक। देखो इसको कैसे ऐड करते हैं, देखिए 1 और 2 कितना आएगा, 3। अब देखिए 2 और 6 कितना आएगा, 8। यहाँ पे कितना है, 6 और 2 कितना आएगा, 8। देखिए 8 है, अब यहाँ पे कितना है, 2 और 3 कितना आएगा, 5। 2 और 3 कितना आएगा, 5। अब देखिए 1 2 3 यानी 3 डिजिट के बाद दशमलव है, तो पीछे से 3 डिजिट के बाद दशमलव बिठाना है। अब इसको घटाइए, अब इसको आराम से घटा सकते हैं। कैसे घटाइएगा सर, अगर इसको आप लोग यहां से नहीं घटा सकते हैं तो इसको आप लोग ऐसा घटाइए, 0.064 माइनस 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 5.883। अब इसको घटाइए। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा सर, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। 6 में से 8 घटेगा,
6 में से 8 नहीं घटेगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। यहाँ पे उधार नहीं है, यहाँ से उधार में कैसे लेंगे, यहाँ पे जीरो है खुदे, इसके पास खुदे पैसा नहीं है तो उधार आपको कहाँ से देगा, तो यहाँ से ही उधार लेगा पहले, यहाँ से उधार लेगा तो यहाँ से आप ये आपको इसके पास कितना हो जाएगा 10। अब आपको उधार दे सकता है, तो उधार दे सकता है तो आपके पास कितना होगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 9, 9 में से 8 जाएगा सर 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है, यहाँ पे 6 था, एक इनको उधार दिया था ना, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है 5, 5 में से 5 जाएगा 0। और देखिए दशमलव 1 2 3, 3 डिजिट के मतलब 1 2 3, यानी दशमलव यहाँ पे आएगा, दशमलव यहाँ पे, तो आपका आंसर कितना आया 0.181, 0.181, ये रहा आपका आंसर। तो यहां तक आप लोग समझ गए, तो आप लोग समझ गए। देखिए तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क यहाँ पे लिख लीजिएगा, होमवर्क 6.621 प्लस 62.73 माइनस 6.76 बराबर 1। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अगर क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाने का चेष्टा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने का चेष्टा करता हूं, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जोहार, जय हिंद, जय भारत।